To teach you chapter 2 nutrition animals, which we have completed the chapter 1 nutrition plants in interactive science, this one. So let's proceed. अब देखिए न्यूट्रिशन एनिमल में क्या है कि कुछ ऐसे प्रोक्यूरिंग फूड मैंने कौन सा जानवर या इंसान कैसे खाना को उठाता है, कैसे खाना को मुंह में डालता है, स्टार्ट कैसे होता है। तो देखिए अब जो ये एनिमल होता है जैसे कि गाय घोड़े, ये लोग क्या करते हैं, मुंह से डायरेक्ट खाना को उठा लेते हैं। अब हम लोग जैसे इंसान क्या करते हैं, वो लोग हाथ से खाना को उठाते हैं, मुंह में डालते हैं। अमीबा के पास जो होता है वो एक नकली फॉल्स फीट, यानी कि एक हाथ रहता है जो कि लगता है फीट जैसा, लेकिन फॉल्स होता है। उसका नाम होता है स्यूडोपोडिया। वो जो है खाना को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, उसको निकाल लेने में मदद करता है। फिर पैरामेशियम के पास रहता है ब्रश जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको सिलिया कहते हैं। वो जो है फूड पार्टिकल को स्वीप कर लेता है यानी घोट लेता है। फ्रॉग के पास अपना टंग रहता है, उधर देखिए होंगे कैसे वो घींच लेता है खाना को। और फिर बटरफ्लाई के पास जो फीटिंग ट्यूब होता है जिससे वो नेक्टर को सक करती है यानी जैसे कि चूसती है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होता है, स्टिंग शेल्स टू किल द प्रे, तो वो लोग किल करता है फिर मुंह में लेता है। फिर स्पाइडर के पास वेब होता है अराउंड, जो अपने प्रे को उसमें कैच कर लेता है, फिर बाद में उसको खाता है। अब यहाँ पे एक होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है। ये 5 स्टेप होता है होलोजोइक ये न्यूट्रिशन का। यहाँ पे प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब इंजेक्शन कैसे होता है, तो इंजेक्शन जैसे हमने मुंह में लिए खाना को, तो माउथ पे जैसे लिए तो वहीं से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो खाना हम लोग मुंह में लेते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, तो वहाँ से इंजेक्शन स्टार्ट हुआ। फिर वो खाना जब घुटते हैं ऑसोफेगस से, तो वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर स्टमक में जब जाता है तो वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को थोड़ा सा सिंपल सब्सटेंस में किया जाता है कन्वर्ट, स्टमक में जो जूसेस एंजाइम होता है उससे। फिर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ऐसा होता है कि जो उसको जो वो किया है, जो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, उसको लोग एब्जॉर्ब करें जिससे वो लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। फिर जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस आता है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जब हम लोग जो खाना एब्जॉर्ब किया उसमें हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करेंगे, तो एनर्जी कैसे यूज होगा उसके लिए एसिमिलेशन होता है। फिर जब वो एनर्जी यूज हो गया, जो खाना जो हम लोग कन्वर्ट किए, जब हम लोग के फ़ायदा में आ गया, अब जो बेकार का पार्टिकल है उसको इजेक्शन करके निकाल दिया जाता है वॉशरूम में, फिर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन में बहुत तरह तरह के एनिमल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक एनिमल का अलग थोड़ा सा न्यूट्रिशन होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन अमीबा। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है थोड़ा सा कि कैसे वो क्या करता है प्रैक्टिकली, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अमीबा जो है वो अपना खाना जो छोटा पार्टिकल का फूड का, उसको अपने सूडोपोडिया के हेल्प से खींचता है और अपने अंदर ऐसे ले लेता है। जैसे सूडोपोडिया ऐसे थोड़ा आगे गया, ऐसे प्रे है, ऐसे गोल करके अंदर चला गया, और उसके फिर उसको क्लोज करके एक स्मॉल कैविटी को फॉर्म करता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। फिर फूड वैक्यूल जो है वो फूड वैक्यूल है वो साइटोप्लाज्म के अराउंड घूमता है, और यहाँ पे डाइजेशन एंजाइम जो वो ब्रेक डाउन करता है उस खाना को सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, और वो डाइजेस्टेड फूड जो है फिर एब्जॉर्ब होता है, फिर एसिमिलेटेड होता है, और अमीबा जो है फिर से थोड़ा ग्रो हो जाता है। ये द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसिंग अमीबा है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है कि हम लोग में कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे मुंह से जैसे हम लोग जैसे ब्रेड लिए, तो ब्रेड का टुकड़ा लिए और उसको अपने हाथ से मुंह में डाले। जैसे ही हम लोग मुंह में डाले और लिप्स बंद हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इसका फर्स्ट प्रोसेस होता है इंजेक्शन। अब जैसे हम लोग मुंह में डाले तो इंजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और उसका फिर हम लोग च्यू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे च्यू करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है द ह्यूमन डाइजेस्टिव लोग सिस्टम। तो जो हम लोग खाना जो मुंह में लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये अचानक से जैसे ही मुंह में लिए वैसा ही यूटिलाइज नहीं हो सकता है बॉडी से। तो उसके लिए कुछ 7 स्टेप है, यानी एलिमेंट्री के नाम में 7 ये पार्ट्स होता है, और इसी के जरिए जो है पूरा हम लोग का डाइजेशन काम करता है। और इसी जो ये कैनाल है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें ये 7 पार्ट रहता है, जिसमें माउथ, ऑरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा अच्छा बात ये है कि ये बोलने में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन असल में बहुत बड़ा होता है।
अब स्टार्ट करेंगे हम लोग माउथ से। जैसे ही हम लोग माउथ जो है वो हम लोग वहाँ से हम लोग का इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें अपर और लोअर जो होता है, जिसमें टीथ रहता है, जिससे हम लोग खाना को च्यू कर लेते हैं, और जिसमें एक टंग होता है, ये मस्कुलर थोड़ा सा टंग होता है ना, घूमता फिरता। और वो टंग जो है उसके अंदर बहुत सारा वो रहता है, काम का बोझ रहता है। जैसे कि खाना जैसे हम लोग मुँह में लिए तो टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के लिए रहता है, फिर मेस्टिकेशन के लिए होता है, और हम लोग को घोटने में मदद यही करता है। अब हम लोग जैसे मुँह में लेते हैं खाना को, तो जीभ के नीचे पे सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहाँ पे 3 ग्लैंड होता है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये ग्लैंड जो है इसका इतना है कि ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा यानी लार। सलाइवा जो है वो डाइजेशन में मदद करता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और ये जिससे हम लोग खाना आराम से सेलो कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम लोग खाना मुंह में लिए तो वो थोड़ा सलाइवा जो है उसको थोड़ा नॉर्मल कर देता है, थोड़ा नर्म कर देता है, जिससे हम लोग आराम से ही घोट सकें। अब आगे आता है टीथ। तो फिर टीथ का क्या है कि टीथ 2 ही बार आता है। पहला एक मिल्क सेट में आता है, उसको मिल्क टीथ भी कहते हैं। वो टेम्पररी होता है, यानी कि वो जब बेबी छोटा होता है तो 6 साल तक ही रहता है, उसके बाद फिर वो टूटने लगता है। टोटल फिर वो परमानेंट टीथ उसका जगह ले लेता है 11-12 एज तक, और ये पूरा 32 परमानेंट टीथ का सेट होता है। और यहाँ पे 4 टाइप का टीथ होता है, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जो आगे का 4 टीथ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। ये थोड़ा फ्लैट होता है, और हम लोग को च्यू करने में, जैसे कि हम लोग कुछ काटते हैं, च्यू नहीं सॉरी बाइट करने में, जैसे कि हम लोग कुछ काटते हैं, जैसे सेब है तो उसको हम लोग जो काटते हैं, बाइट करते हैं, तो उसका मदद इंसीजर ही करता है। फिर इंसीजर के बाद आता है कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होता है वो शार्प होता है, और थोड़ा मतलब 4 को एक कैनाइन्स होता है, 2 ऊपर 2 नीचे रहता है। और इंसीजर जो है वो 4 ऊपर और 4 नीचे रहता है, यानी 8 रहता है टोटल। और कैनाइन्स जो होता है वो 4 रहता है टोटल। तो ये जो थोड़ा जैसे हम लोग जैसे अलग चीज़ खाते हैं, थोड़ा च्युइंगम सब जैसा चीज़, तो वो सब थोड़ा घींचने में मदद करता है कैनाइन्स। और टीयर करने में दिया हुआ है ना, टीयरिंग फूड। फिर प्री मोलर आता है। प्री मोलर मोलर जो है वो खाना को ग्राइंड और क्रशिंग करने में मदद करता है। प्री मोलर जो है वो कैनाइन्स के बाद होता है। ये 8 होता है, मतलब कि 4 ऊपर रहता है, 4 नीचे रहता है। और उसके बाद जो है 3 टीथ होता है, वो होता है मोलर, और वो 12 होता है, यानी 3 इधर और 3 नीचे, यानी 6 ऊपर 6 नीचे। यहाँ पे ये सब का डिज़ाइन दिया हुआ है कि इंटीजर ऐसा होता है, कैनाइन ऐसा, प्रीमोलर ऐसा और मोलर ऐसा होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके पास कोई भी टीथ नहीं होता है। जो पहला टीथ उसके पास कुछ आता है, वो आता है इन्फेंसी के टाइम में, यानी इन्फेंसी मतलब कि बहुत छोटा बच्चा, 6-7 महीना, 6-7 महीना भी नहीं, मतलब 3-4 साल का, मतलब हमको एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। तो उसके हमको इतना पता है कि हाँ 6 से 8 साल के टाइम में वो फॉल होने लगता है। तो वो पहला टीथ जो है वो मिल्क टीथ जो है आता है, और 6 से 8 साल में वो फॉल होने लगता है, और उसको मिल्क टीथ कहते हैं। और मतलब परमानेंट टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। और फिर जब अब टीथ टूट जाता है तो धीरे धीरे उसको परमानेंट टीथ उसका जगह लेने लगता है, और उसका हम लोग को अच्छा से केयर करना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, पर्सनैलिटी के लिए। अब यहाँ पे जो मैस्टिफिकेशन कर रहे थे इसके बारे में मतलब है कि जो हम लोग खाना को च्यू करते हैं, इसका प्रोसेस को मैस्टिकेशन कहते हैं। और सलाइवा भी जो है खाना के साथ मिक्स होता है, उसके बाद ही तो वो थोड़ा वो करता है, हम लोग को नरम कर देता है खाना को। अब हम लोग माउथ पढ़ लिए, टीथ पढ़ लिए, अब है ओसोफेगस। ओसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, लेकिन और ओसोफेगस फूड पाइप कहते हैं, लेकिन जब बड़े क्लास से चल जाते हैं तो ओसोफेगस ही बोलते ज़्यादातर। ओसोफेगस जो है 30 सेंटीमीटर का होता है, जो कि ऑरल कैविटी और स्टमक से कनेक्ट करता है, यानी मुँह से हम लोग के स्टमक तक कनेक्ट करता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं, पुश करते हैं ओसोफेगस की तरफ, तो उसको पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट। और फिर यहाँ पे स्टमक है, तो स्टमक जो है वो ओसोफेगस से आता है, मतलब इससे जुड़ा हुआ रहता है ऊपर से, माउथ से ओसोफेगस फिर स्टमक। तो जब हम लोग माउथ में जो है हम लोग का वो हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्शन, तो उसके बाद फिर ओसोफेगस पे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद फिर सीधा जाके वो स्टमक में ही स्टार्ट होता है। स्टमक जो होता है वो थोड़ा बड़ा पाउच जैसा होता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सबसे निकलता है। ये जो ग्लैंड जो है वो खाना को डाइजेस्ट होने में मदद करता है, जो जर्म्स खाना में रहता है उसको निकालने में मदद करता है। और प्रोटीन जो है वो स्टमक में ही डाइजेस्ट होता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसा कि बताया था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और वो कॉइल जैसा होता है, घुमा फिरा जैसा होता है, जो 7 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना मिक्स होता है बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस के साथ। जो बाइल जूस होता है वो लीवर से सेक्रेट होता है, पैंक्रेटिक जूस जो है वो पैनक्रियास से सेक्रेट होता है, और इसी पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में बहुत ज़रूरी है।
द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द फूड। अब है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो, अब डाइजेशन में लास्ट जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाटर को जो है एब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट को है उसको वो अपनी तरफ लाता है। और जब रेक्टम यानी जो एनस होता है और बाकी जो हम लोग का पार्ट है वहाँ से वो निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम लोग ह्यूमन वेस्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ खाना का क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो जो रॉ फूड जिसको हम लोग हाथ से लेके मुंह में डालते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन स्टार्ट होता है, जैसा कि बताए थे। जिसमें खाना टीथ जो उसको च्यू करता है सलेवा के साथ मिक्स होकर फेलो हो जाता है। अब सलेवा जो है वो मुंह के अंदर रहता है, वो सलेवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। और सलेवा में पेटलिन नाम का सलेवरी एमाइलेज होता है, मतलब जो कि स्टार्च को सिंपलर कंपाउंड जिसको मेल्टॉस कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे एंजाइम का डिफाइन दिया होता है। एंजाइम जो वो बायोलॉजिकल कैटेलाइट होता है जो कि बहुत ज़्यादा चेंज करता है बाय खाना को तोड़ने में और थोड़ा छोटा मोटा सिंपलियर मॉलिक्यूल में करने में, जिसको हम लोग पचा सकें। सलाइवा जो है जो लार्ज है वो खाना को थोड़ा लुब्रिकेट करता है, जिससे खाना थोड़ा नर्म हो जाता है, जिसको हम लोग आराम से घोट सकते हैं। और टंग जो है यानी जीभ जो है वो भी खाना को थोड़ा सा घोटने में मदद करता है। और जब फूड ऑसोफेगस से जाता है तो वो सीधा मतलब वहाँ पे एसोफेगस से वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होते हुए सीधा वो स्टमक में चल जाता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस में जिसको पेप्सिन रहता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को थोड़ा सा सिंपलर प्रोटीन एसिडिक मीडियम में थोड़ा कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग पचा सकें। अब जब स्टमक में खाना जाता है तो फिर खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा थोरोली गैस्ट्रिक जूस सब सेक्रेट होके गैस्ट्रिक ग्लैंड से थोड़ा सा पचता है। और खाना जो है वो स्टमक में 1 से 4 घंटा रहता है, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर इसके ये जो है द इट फर्स्ट पासिस थ्रू, ये पहला जो है डिओडेनम यानी जो अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उससे जाता है, जब जिसपे खाना में बाइल जूस ये सब सेक्रेट होता है लीवर से, और पैंक्रेटिक जूस जो पैंक्रियास से सेक्रेट होता है वो सब होता है। फिर खाना जाता है इलियम में, वो दूसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इन द इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें एक टाइनी प्रोजेक्शन होता है जिसको विल्ली कहते हैं। ये मेन रीजन है जहाँ पे खाना का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब जो खाना हम लोग पचाएं डाइजेस्ट किया, इसको एब्जॉर्ब करने का टाइम आ गया है। अब जो खाना पचा है उसको डाइजेस्ट किया हुआ खाना को जब पचाना है तो वो जो है पचाता है वो इंटेस्टाइन का, मतलब वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन जो ब्लड वेसल होता है उससे पचता है। जो इनर वॉल होता है इंटेस्टाइन का उसमें बहुत सारा फिंगर होता है जिसको विली कहते हैं, और वो विली जो है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया इंटेस्टाइन का। और विली जो है वो बहुत ही ज़्यादा सप्लाई किया हुआ जाता है ब्लड कैपिलरीज से। और विली जो है एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को लिक्विड फॉर्म में और फिर उसको ब्लड कैपिलरी से पास करता है। फिर कैपिलरीज जो है वो ब्लड वेसल से टुगेदर होके फॉर्म करता है ब्लड वेसल को, और जिससे फूड ब्लड के सारे पार्ट्स में चला जाता है, बॉडी के सारे पार्ट्स में चला जाता है। अब जो सिंपल फूड होता है वो कन्वर्ट होता है वो प्रोटीन जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रोटीन जैसे मतलब में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बॉडी में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत थोड़ा बड़ा होता है लेकिन थोड़ा छोटा, मतलब वाइड होता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका लेंथ जो है 1.5 मीटर होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि वो जो पानी जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको निकाले। लार्ज इंटेस्टाइन जो वो रेक्टम से ज्वाइन हो जाता है, और जो ख़राब अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको जो है हर टाइम टू टाइम मतलब वो अपने बॉडी से निकालते रहता है। इस तरह का डाइजेशन जो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जिसमें आउटसाइड सेल जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है उससे रहता है, यानी जो ज़्यादा मतलब बाहर से डाइजेशन के फॉर्म में आता है। रिकलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस फाउंड इन यूनिसेलुलर। और ये फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर नीचे दिया हुआ है ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जहाँ पे मेरे बोलने का मतलब ये था कि जो एलिमेंट्री कैनाल में होता है वो सब बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के थोड़ा बाहर होता है, यानी कि जब हम लोग उनको अभी वॉशरूम जाता है तो उसका अनडाइजेस्टेड बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए ह्यूमन जो है वो सेलुलर्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि कैटल गाय मतलब ये सब जो है
कैटल सब जो होता है, डियर सब, ये सब थोड़ा सा इसको सेलुलस को डाइजेस्ट कर सकता है। उन लोगों का स्टोमक थोड़ा अलग होता है। उनका स्टोमक जो वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है कंपार्टमेंट में। पहला होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेसम और चौथा होता है एबोमेसम। अब यहाँ इसका थोड़ा सा डाइजेशन का सिस्टम थोड़ा अलग है, थोड़ा मज़ेदार है। जैसे कि बहुत सारे जो मतलब मेनली जो एनिमल होता है ये वाला, ये लोग ग्रास ईटिंग होता है, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल है तो ग्रास ईटिंग ही होगा, तो वो लोग हमेशा ग्रास ही च्यू करता है। तो वो लोग जो आधा च्यू किया हुआ रहता है, मतलब वो लोग खाना जो लेता है तो उसको पूरा च्यू नहीं करता है, आधा ही च्यू करके फैलो कर लेता है, जिससे लोग का फर्स्ट चेम्बर जो है स्टोमक का उसमें चला जाता है, जिसका नाम है रुमेन। रुमेन जो है उसमें थोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये सब जो है बैक्टीरिया सब जो है पे काम करता है खाना पे, यानी खाना में जो बैक्टीरिया है उसको मारता है और फिर उसको ये हार्ड डाइजेस्टेड को उसको सेकेंड कंपार्टमेंट में भेज देता है, जिसका नाम है रेडिकुलम जो है इसको फिर से बैक कर देता है माउथ में, क्या च्यू करने के लिए, क्योंकि ये तो आधा ही च्यू हुआ था तो उसको फिर से च्यू करने के लिए। इसीलिए बहुत सारे आप गायों को देखे होंगे कि वो लोग हमेशा ही च्यू करते रहती है खाना को। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और जो एनिमल इसको करता है उसको रूमिनेंट्स कहते हैं, और कर्ड च्यूइंग एनिमल कहते हैं। अब ये जो खाना को फिर से लोग च्यू की, इसको फिर से सेलो किया जाता है। अब जब ये पूरे से च्यू करके सेलो करती है तो इसके बाद ये दो चैम्बर जो है वो रुमेन और रेटिकुलम इससे पास होने के बाद ओमेसम में जाता है, यानी कि तो थर्ड चैम्बर है। अब यहाँ पे जो वो खाना जो है जो च्यू किया हुआ था उसको फिर से थोड़ा सा ब्रोकन डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, जिसके बाद फोर्थ चैम्बर जिसको एबोमेसम बोलते हैं उसमें डालता है, जिसमें एसिमिलेशन का काम होता है और फिर पूरा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। So this was the chapter 2, nutrition and animals. If like, please share and subscribe our channel, and also like and comment the part which you like the most. And thank you. Bye bye. See you in the next video.